सीमा सचिन से प्यार करती है या सचिन का कट रहा है, इस बात पर अब सीमा हैदर के वकील ने बड़ी चुनौती दे दी है। वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा हैदर सच्ची है और सिर्फ सचिन के लिए ही वह भारत आई है। अगर उस पर तब भी शक है तो सच जानने के लिए सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वह निर्दोष पाई जाती है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए। हो सकता है कि सीमा के वकील की ये बात सच हो जाए। एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट में अपील कर दे, क्योंकि अंदर की खबरों की सुगबुगाहट यही इशारे दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीमा की पॉलीग्राफ टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसकी कौन सी बातें झूठी लग रही हैं। चलिए सीमा के इन बयानों से झूठ की मिलावट जानते हैं। बता दें कि सीमा हैदर ने कोर्ट में जांच एजेंसियों के सामने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी करने की बात कही थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पशुपति क्षेत्र विकास कोष के प्रवक्ता रेवती रमन के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती हैं। इसके साथ ही सीमा ने बताया था कि पाकिस्तान के एक सामान्य परिवार से है। बाद में जांच एजेंसियों को पता चला कि सीमा के भाई और चाचा के पाकिस्तानी सेना से होने का इनपुट मिला है। यूपी एटीएस के सामने सीमा ने भी इसे सही बताया है। इस वजह से सीमा के पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि सीमा की बातों में झूठ की मिलावट साफ दिख रही है। अब आपको बता दें कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। तो ये नार्को टेस्ट से थोड़ा अलग है। इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, बल्कि कार्डियो कफ जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। इस मशीनों के जरिए ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस, पसीना, ब्लड फ्लो को मापा जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोलने पर वो घबरा जाता है, जिसे मशीन पकड़ लेती, यानी कि सीमा के माथे पर सिकन या घबराहट से कांपे तो फिर सीमा का पकड़ा जाना तय है। लेकिन इस टेस्ट को सबूत के तरह नहीं पेश किया जा सकता, बल्कि यह सिर्फ सबूत जुटाने के लिए एक जरिया होता है। यानी कि ये आप इस तरह से मानिए कि अगर कोई अपराधी है और वो नर्वस होकर सारी चीजें कबूल कर लेता है, तब भी आप कोर्ट में इसे सबूत की तरह पेश नहीं कर सकते, बल्कि उस लोकेशन पर जहां पर उसने हथियार रखा या अन्य जो चीजें जानकारी मिलती है, वहां पर जाकर सबूत इकट्ठा करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब इसी तरह अगर सीमा पॉलीग्राफ टेस्ट देती है तो उसका भी इसी तरह से जांच किया जाएगा। अगर वो नर्वस हो जाती है और पकड़ी जाती है तो बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सच में सीमा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आई है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वंडर पॉलिस की एक रिसर्च में पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकता है तो इस जांच से उस पर कोई कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आरोपी के दिए जवाब को एक्सपर्ट गलत बताकर उस पर दबाव बनाने लगते हैं, वह नर्वस होने लगता है। आमतौर पर उसके नर्वस होने पर यह मान लिया जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। हालांकि कई मामलों में इस जांच के जरिए असली अपराधी को भी पकड़ा गया है। तो यानी कि सीमा अगर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आई है तो उसे पता होगा कि भारत में अब क्या क्या होने वाला है उसके साथ। अगर उसके पॉलीग्राफी टेस्ट होते भी है तो वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर सकती है। अब देखना होगा कि सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट होता है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।